किसी ने पढ़ी हो तो हाथ उठाओ जरा। पढ़ी है बहुत सारे लोगों ने। रखो, देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, जब सारे देवता मिलकर थक जाते हैं तब सारे देवता मिलकर माता के पास जाते हैं, पार्वती जी के पास में, दुर्गा जी के पास में, देवी जी के पास में जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी होती है कि नहीं होती? प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी मतलब अपने मन की बात कहने के लिए अपने माता के पास जाना। अब जब सारे देवता जब नाराज हो जाते हैं, सारे देवता जब कष्ट में आ जाते हैं, तो सबकी सब माता पार्वती जी के पास में जाते हैं, दुर्गा भवानी के पास जाते हैं, देवी जी के पास जाते हैं और उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं, उनसे जाकर विनती करते हैं। और उनसे जाकर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, माँ हम ये तकलीफ में हैं, आप कृपा करिए। तब माता उनको राह देती है और शिव जी की शरण में पहुंचा देती है। राह देना ये माता का काम है। बच्चे को 500 रुपए चाहिए, माँ के पास में नहीं है। माँ के पास में बेटा का करे, मम्मी कुछ भी हो मुझे 500 रुपए चाहिए, मेरे स्कूल में फंक्शन है, माँ मुझे 500 रुपए दे। अब हम माँ कहती है मेरे पास कहाँ से आए, माँ तू कोई कैसे भी कर मुझे 500 रुपए दे। माँ कहती है तू पिताजी के पास जा, पापा मुझे 500 रुपए देंगे, 500 जूता मार देंगे। पहले कितना डर लगता था ना पापा से अपने मन की बात कहने में। आज के जमाने में तो जरा जरा से बच्चे पिताजी के पास जाकर एप्पल का दिला दो, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। और पहले कितना नियम था कि पिताजी के पास जाकर डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे। और आज के ज़माने में तो एक नया वो हो गया कि बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, मार नहीं सकते, ठोक नहीं सकते। पहले ऐसा कोई सा त्योहार नहीं जाता था जो घर में घंटा नहीं बजता था। ऐसा कोई त्योहार नहीं जाता था जिसमें बच्चों की ठुकाई नहीं होती थी। पढ़ते माँ 500 रुपए चाहिए, पापा के पास जा, पापा नहीं देंगे। माँ कहती है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, तू जा, मैं अभी आई पीछे से। बेटा गया, पापा से कहा 500 रुपए, चिल्ला के दौड़े, काय को 500 रुपए, अभी तो दिए थे, थोड़े दिन पहले 300 रुपए दिए थे, तेरे को कहाँ छोड़ के आया? अभी मैंने तेरे को 200 रुपए जमा करे थे स्कूल में, वो कहाँ छोड़ के आया? पिताजी ने चिल्लाया। इतने में पीछे से पल्लू रख के आ गई जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी। माँ आते से बोली, देखो बच्चे हैं, काम पड़ता रहता है, स्कूल में इनकी शान थोड़ी ना नीचे गिरेगी, और आपके बेटे हैं, लोग क्या कहेंगे, 500 रुपए दे दो। अब उसने जो स्माइल देके बोला ना, हम कई बार पहले भी बोले हैं, ए जी तो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। गए, आप दो इनको 500 रुपए दो। पिताजी ने जेब में से, वो मेरी कोट वाली जेब में रखे, निकाल कर दे दे, 500 रुपए निकाल, तुरंत प्राप्त। मां, जब देवताओं भी कष्ट में आ जाते थे तो माता दुर्गा भवानी के पास जाते थे, पार्वती जी से जाकर विनती करते, माता पार्वती उनको शिव की शरण में ले जाती। सब डरते कांपते, शंकर रुद्र हैं, शिव क्रोधी हैं। पार्वती जी कहती हैं ऐसा ऐसा क्रोध नहीं आता, तुम जाओ सब लोग शरण में जाकर बोलो, विनती करो, नमन करो, जाओ चल के बोलो। सामने जाकर उनसे विनती करी, पार्वती जी आकर खड़ी हो जाती हैं और आके कहती हैं कि प्रभु स्वीकार करो। हम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल सबसे पहले चढ़ा हुआ जल कहाँ आता है? जम के बोलो, पार्वती जी के हस्त कमल। फिर वो जल आगे बढ़ता है। जब हम जल चढ़ाते हैं, ये पार्वती जी का जो हस्त कमल है, इस हस्त कमल पर जल आता है, फिर जल आगे बढ़ता है। हमारे मन की मनोकामना पूरी क्यों होती है? हम बाबा को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, हम बेलपत्री लेते हैं, खाते हैं, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा मेरे मन की बात यह है। क्यों सिद्ध होती है? क्यों सिद्ध होती है? क्योंकि हम पार्वती जी को जल नहीं दे रहे हैं, हम शिव जी को दे रहे हैं। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पार्वती जी के पास में गया, पार्वती जी ने हमारे मन की बात उसी समय पर महादेव से कही और हमारा कार्य सफल हो गया। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस आपने कहा और उसने स्वीकार किया।
आपने कहा और उन्होंने पाया। ये श्रेष्ठता।